रेड्डीज में। डॉक्टर रेड्डीज ऑलमोस्ट 2.25 से 2.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और रशिया यूक्रेन संकट का पूरा इम्पैक्ट हुआ है। दरअसल अगर रशिया के की मार्केट्स आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज के, तो उसमें यूएस, इंडिया, यूरोप, रशिया और सीआईएस कंट्रीज आती हैं और सीआईएस कंट्रीज में यूक्रेन एक मेजर पार्ट है। अगर आप डॉक्टर रेड्डीज के रेवेन्यू देखेंगे तो FY21 के हिसाब से रशिया में जो एक्सपोजर था कंपनी का, ऑलमोस्ट इनकी टोटल सेल्स में से 8% सेल्स रशिया से आती हैं और अगर आप सीआईएस कंट्रीज का पोर्शन देखेंगे तो टोटल सेल्स में से 4% कॉन्स्टिट्यूशन सीआईएस कंट्रीज यानी यूक्रेन का था। तो इन टोटल जो टोटल रेवेन्यूज स्टैंड करते हैं डॉक्टर रेड्डीज के, वो 10 से 12% स्टैंड करते हैं। ये FY21 के हिसाब से आंकड़े हैं। अब जो ये संकट रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ है, इसकी वजह से अब चिंताएं थोड़ी सी उभरी हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक की मार्केट है कंपनी के लिए। अगर आप 2016 से 2020 के आंकड़े देखेंगे तो रशिया में जो सालाना ग्रोथ रही थी सिर्फ रशिया से कंपनी की, डॉक्टर रेड्डीज की, वो ऑलमोस्ट 11% के आसपास थी। जिस तरीके के प्रोडक्ट्स की मांग है डॉक्टर रेड्डीज के इन कंट्रीज में, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 2021 से 2025 के बीच में 11 से 14% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब इस संकट की वजह से ये जो आउटलुक था अगले 4 से 5 सालों का, वो थोड़ा सा ब्लीक होता हुआ दिख रहा है कि अगर ये टेंशन एस्केलेट होती हैं तो कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज हैं या फिर जो बढ़ते प्रोजेक्शंस है उस पर इंपैक्ट आएगा। कई की प्रोडक्ट्स है डॉक्टर रेड्डीज के, नीसे, ओमेज, नासिविन, जो कि रशियन मार्केट्स के लिए अहम प्रोडक्ट है और जिनकी काफी डिमांड भी है और ये तमाम प्रोडक्ट्स 200 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से आते हैं। तो यही चिंताएं हावी होते हुए दिख रही हैं। सीआईएस कंट्रीज हो या फिर रशियन मार्केट्स हो, ये कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फिगर्स भी देखेंगे तो FY21 में सीआईएस कंट्रीज से लगभग 15% रेवेन्यूज कंपनी के इंक्रीज हुए थे, जो कि 740 करोड़ के आसपास रहे थे। तो 1530 करोड़ के रेवेन्यूज रशिया से FY21 में, 740 करोड़ के रेवेन्यूज सीआईएस कंट्रीज जिसमें यूक्रेन भी आता है। और अब इस संकट की वजह से इसको लेकर चिंता है, जिसके कारण डॉक्टर रेड्डीज पर एक इंपैक्ट है। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज ही नहीं, बाकी कई कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर है रशिया में, जिसमें सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, कैडिला और ग्लेनमार्क है। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो ये सभी स्टॉक्स और सबसे ज्यादा मार दरअसल डॉक्टर रेड्डीज पर ही पड़ी है, जिनका अच्छा खासा एक्सपोजर है यूक्रेन और रूस के मार्केट में। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, लेकिन नजरें तो दरअसल अब पूरे बाजार की है LIC के उस मेगा IPO पर। दरअसल DRHP फाइल हो चुका है, लेकिन प्राइसिंग क्या होगी, वैल्यूएशन क्या होगा, इस सारे सवालों के जवाब देना बाकी है। इसी पर हमारी एक डिटेल रिसर्च आपके लेकर आएंगे आगे।